जी तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर हम इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। द स्टेटमेंट इज़ मिनिमाइज द फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू 2x प्लस 3y। द फर्स्ट इनइक्वालिटी 2x प्लस y इज़ लेस दैन और इक्वल्स टू 8 एंड द सेकेंड इनइक्वालिटी इज़ x प्लस 2y इज़ लेस दैन और इक्वल्स टू 14। द फर्स्ट स्टेप इज़ वी हैव टू राइट डाउन द एसोसिएटेड इक्वेशन। Associated equations are 2x plus y is equals to 8, x plus 2y is equals to 14, equation 3 and equation 4. अब one by one put x is equals to 0 in इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 के अंदर जब x की जगह पे 0 पुट करेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 0 द वैल्यू ऑफ y विल बी इक्वल्स टू 8 एंड द वैल्यू ऑफ पॉइंट P1 क्या बन जाएगा हमारे पास, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 8। दिस इज़ द वैल्यू ऑफ पॉइंट P1। नाउ पहले x को 0 पुट किया था, अब y को पुट कर देंगे। पुट y इज़ इक्वल्स टू 0 इन इक्वेशन 3। जब इक्वेशन 3 के अंदर y को 0 पुट कर देंगे 2x प्लस 0 इज इक्वल्स टू 8। x इज इक्वल्स टू 8 डिवाइडेड बाय 2 विल बी इक्वल्स टू 4। और अब पॉइंट जो P2 है आपका वो लिखा जाएगा, x की वैल्यू आ गई है हमारे पास 4 और y की वैल्यू आ गई है 0। दिस इज़ द पॉइंट P2। नाउ दोनों क्राइटेरिया सेम अप्लाई करेंगे अब हम इक्वेशन नंबर 4 के ऊपर। पहले x को 0 पुट करेंगे और फिर y को 0 पुट करेंगे। ओके, पुट x इज इक्वल्स टू 0 इन इक्वेशन 4। x को 0 पुट करेंगे तो हमारे पास x की जगह पे 0 आ जाएगा, तो रिमाइंडर होगा 2y इज इक्वल्स टू 14, y इज इक्वल्स टू 14 डिवाइडेड बाय 2 एंड वैल्यू ऑफ y विल बी इक्वल्स टू 7। पॉइंट P3 विल बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ 0,7। x को 0 पुट कर दिया 4 के अंदर। अब किसकी बारी, अब y की बारी। पुट y इज इक्वल्स टू 0 इन इक्वेशन 4। जब आपने इक्वेशन 4 के अंदर y की जगह पे 0 पुट किया, वो उसने उसको कैंसिल किया तो x की वैल्यू आ जाएगी x इज इक्वल्स टू 14 एंड पॉइंट 4 P4 विल बी रिटन इनटू 0। दीज आर द 4 पॉइंट्स जिनको हमने अपने ग्राफ के अंदर यूज़ करके इनका ग्राफ ड्रा कर रहे हैं। दीज आर द 4 पॉइंट्स जो हम यूज़ करने वाले हैं। ओके, कार्टेशियन प्लेन मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास 14 आ रही है। इसका मतलब ये है कि हमें एटलीस्ट 14 पॉइंट्स जो है ना वो ड्रा करने पड़ेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 छोटे छोटे पॉइंट्स ले रहा हूँ ताकि कवर हो जाए, क्योंकि हमें और भी चाहिए एरिया। 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 and 14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 and 14 positive y axis and negative or y dash axis. Positive x axis, x dash axis negative. Okay, the first point is 0,8 0,8। x की वैल्यू 0, x की वैल्यू 0 और y की 8। 1 2 3 4 5 6 7 and 8। 0,8।
Second point is 4, 0. 1, 2, 3, 4. 4, 0. With the help of scale, we have to draw a straight line. Straight line. Now I will use blue marker. P3 0, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 0, 7. 0, 7. And the second point is 14, 0. 14, 0 will be the last point. 14, 0. Now with the help of scale, ओके अब बारी बारी इनके टेस्ट पॉइंट भी चेक कर लेते हैं। पहले मैं इस फर्स्ट इक्वेशन के ये जो इक्वेशन लिखी हुई है इसकी इक्वेशन इसके ऊपर मेंशन करता हूँ। 2x + y ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी। 2x + y इज़ लेस दैन और इक्वल्स टू 8 और इसका टेस्ट पॉइंट यहाँ पे चेक कर रहा हूँ, ये इधर कर लेते हैं। ये आपने नीट वर्किंग में किसी भी जगह पे साइड पे शो करना है। ओके 2 इंटू व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x 0 प्लस वैल्यू ऑफ y 0 एंड इक्वल्स टू 8। x की जगह पे भी 0 और y की जगह पे भी 0, तो ये हो जाएगा 0 इज़ लेस दैन 8। अ ट्रू स्टेटमेंट। ट्रू स्टेटमेंट का मतलब ये है टूवर्ड्स द ओरिजिन, टूवर्ड्स द ओरिजिन। अब उसका दूसरे का टेस्ट पॉइंट चेक कर लेते हैं। दूसरी इक्वेशन हमारे पास लिखी हुई है x + 2y 14। इधर लिख रहा हूँ x + 2y इज़ लेस दैन और इक्वल्स टू 14। 0, 0 2 इंटू x की जगह पे 0 सॉरी प्लस 2 इंटू वाई की जगह पे 0 लेस दैन 14 और ये हो जाएगा 0 इज़ लेस दैन 14। इट्स का मतलब है विच टाइप ऑफ स्टेटमेंट इज़ दिस? दिस इज़ ऑल्सो अ ट्रू स्टेटमेंट। ये भी कह रही है ग्राफ आपका टूवर्ड्स द ओरिजिन होगा। पहले इसने बताया कि ग्राफ जो है, मैं स्केल यूज़ कर लेता हूँ, ये लाइन बता रही है कि सॉल्यूशन है इन दिस डायरेक्शन। ओके मान लिया। दूसरी इक्वेशन भी बताती है ग्राफ है इन दिस डायरेक्शन। अब मेरा आपसे छोटा सा सवाल ये है कि वो कौन सा एरिया होगा जिसके अंदर दोनों टाइप्स के एरोज आएंगे। इसने बताया सारा नीचे वाला, इसका मतलब है ये भी इंक्लूड है। इसने बताया सिर्फ ये वाला, इसका मतलब है ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ये वो एरिया है जो दोनों का इंटरसेक्शन है। ये बता रहा है नीचे वाला, ये इसके अंदर भी आ रहा है और ये बता रहा है नीचे वाला, दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहाँ पे लाई करता है। अब हमें यहाँ पे कॉर्नर पॉइंट्स फाइंड आउट करने हैं। कॉर्नर पॉइंट एक तो ये मिल गया आपको, मैं थोड़े से हाईलाइट कर रहा हूँ ताकि आपको इजीली अंडरस्टैंडेबल हो जाए। एंड एक ये कॉर्नर पॉइंट है और एक ये कॉर्नर पॉइंट है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इसको निकालना पड़ेगा, बाकी सारे हमारे पास जो है ना वो कॉर्नर पॉइंट्स अवेलेबल हैं। अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हम निकालते हैं। इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पहले भी एक क्वेश्चन के अंदर निकाला था। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए एसोसिएटेड इक्वेशन लिखेंगे दोनों। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन point of intersection is 2x plus y is equals to 8, x plus 2y is equals to 14। अब इसको देखें, इसका कोफिशिएंट 2 है, इसका भी कोफिशिएंट 2 बना लेते हैं और बाद में दोनों को सब्ट्रैक्ट करवा देंगे और हमारे पास इजीली y की वैल्यू आ जाएगी। मैं इसको अगेन कह रहा हूँ, इक्वेशन कौन सी थी हमारे पास? उधर इक्वेशन 3 के नाम से थी, मैं 3 लिख रहा हूँ और 4 ही लिख रहा हूँ। मैं लिख रहा हूँ मल्टीप्लाई इक्वेशन 4 विद 2। इक्वेशन 4 को 2 से मल्टीप्लाई करवाना है एंड देन सब्ट्रैक्ट, एंड देन सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 3। फिर सुन लीजिएगा, इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करवाना है और उसके बाद इक्वेशन 3 से सब्ट्रैक्ट करवा देना है। पहले मैं इक्वेशन 3 लिख रहा हूँ, 2x प्लस वाई इज़ इक्वल्स टू 8। इसको 2 से मल्टीप्लाई करवा के 2x प्लस
4y इज़ इक्वल्स टू 28, सब्ट्रैक्ट करवाया, माइनस 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 सब्ट्रैक्ट करवाएंगे तो वी हैव टू चेंज द साइंस, कैंसल द इफेक्ट ऑफ ईच अदर, और ये आ जाएगा हमारे पास -3 ऑफ y, माइनस का 4y प्लस का 1y 3y इज़ इक्वल्स टू, ये आ जाएगा माइनस का 20. फ्रॉम हेयर y विल बी इक्वल्स टू -20 डिवाइडेड बाय -3 एंड द फाइनल आंसर इज 20 डिवाइडेड बाय 3 इज़ इक्वल्स टू y. ये बेटा आ गई y की वैल्यू. अगर इस y की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन के अंदर 3 में या 4 में y की वैल्यू को पुट कर दें, वी कैन ईजीली फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x. मैं इसको कर रहा हूँ पुट इन इक्वेशन 4. x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, x प्लस 2 इंटू वैल्यू ऑफ y इज़ 20 डिवाइडेड बाई 3 इज़ इक्वल्स टू 14. x प्लस मल्टीप्लाई करवाएंगे 40 डिवाइडेड बाई 3 इज़ इक्वल्स टू 14. x इज़ इक्वल्स टू 14 माइनस 40 डिवाइडेड बाई 3. इसको बेटा उधर शिफ्ट किया तो ये क्या हो गया, x इज़ इक्वल्स टू 3 एलसीएम 14 मल्टीप्लाई बाई 3 42 माइनस 40, वैल्यू ऑफ x इज़ इक्वल्स टू 2 डिवाइडेड बाई 3. दूसरी वैल्यू ये आ गई. इसका मतलब है इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के कोऑर्डिनेट्स आ गए 2 डिवाइडेड बाई 3 कॉमा 20 डिवाइडेड बाई 3. अब कॉर्नर पॉइंट्स पूरे हो गए हैं. अब हम इधर कॉर्नर पॉइंट्स ड्रा करके और इसका फाइनल आंसर निकाल लेते हैं. ये टेस्ट पॉइंट का ये जो है सोल्यूशन ये मैं अरेज कर रहा हूँ. यहाँ से थोड़ा सा स्पेस का इशू है. ओके वी हैव 1 2 3 4 कॉर्नर पॉइंट्स. 1 2 3 and 4. These are the 4 corner points. And the function is f of x comma y is equals to 2x plus 3 of y. The first corner point is 0,7. The second corner point is 0,0. The next corner point is 4,0 और जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वाला, बेटा ये पॉइंट नहीं लेंगे क्योंकि ये हमारा एरिया ऑफ इंटरेस्ट का नहीं है और इससे बाहर भी कोई भी लाई कर रहा. बेशक वो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर है, बट ये फर्स्ट लाइन बता रही है इस तरफ. इसका सोल्यूशन क्या आता है उससे भी नीचे. इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक लाइन के नंबर्स आ रहे हैं, दूसरे के दोनों के हमारे पास ये वो लेने हैं जो दोनों का इंटरसेक्शन है, ब्लैक एंड ब्लू लाइंस का. एंड द फाइनल पॉइंट इज 2/3 20 डिवाइडेड बाय 3. फर्स्ट पॉइंट वी हैव टू पुट 0,7. f of 0,7 is equals to 2 into 0 प्लस 3 इंटू 7. 2 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, 7 3s आर 21. 0,0 x भी 0 y भी 0, 2 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 0. फाइनल आंसर विल ऑल्सो बी इक्वल्स टू 0. 4,0 f of 4,0 2 इंटू वैल्यू ऑफ x इज़ 4 प्लस 3 इंटू 0, 4 2s आर 8. अब इसको चेक कर लेते हैं. f of 2/3 कॉमा 20 डिवाइडेड बाई 3. 2 इंटू 2/3 प्लस 3 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 3. इनको मल्टीप्लाई किया 4 डिवाइडेड बाई 3 प्लस, मैं इनको कैंसिल नहीं कर रहा हूँ, ये हो जाएंगे हमारे पास 60 डिवाइडेड बाई 3, सेम डिनोमिनेटर 3. 64 डिवाइडेड बाई 3, 64 डिवाइडेड बाई 3, 64 डिवाइडेड बाई 3 विल बी इक्वल्स टू 21.33. 21.33. थोड़ा सा गौर करें, क्वेश्चन के अंदर वो आपसे डिमांड कर रहा है मिनिमाइज. सबसे छोटी वैल्यू किस पे आ रही है, 0,0 के ऊपर. इट मीन्स 0,0 इज़ द पॉइंट वेयर द फंक्शन विल प्रोवाइड द मिनिमम वैल्यू 0,0. और अगर यहाँ पे लिखा होता मैक्सिमाइज तो फिर मैक्सिमाइज 21.33 इसके ऊपर आ जाना था.
कोई और इसके अलावा देख लें, कोई और पॉइंट के ऊपर मिनिमम? नो। इसका मतलब है एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल्स टू 2x प्लस 3y is minimum at 0,0 corner point. Now we will start the final part of this exercise.